हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल आशीष सर ITI पे। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त हीट एंड ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। आज हम करने वाले हैं 3 नंबर पक्का। क्या 3 नंबर पक्का करने वाले हैं रेलवे के क्वेश्चन से। ये 3 नंबर हमारा आज नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम किस तरह से पूरा करेंगे, देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब नहीं कि थोड़ा सा देखें तो शायद आपका 1 नंबर क्लियर हो जाए, लेकिन इससे लड़ेगा जरूर। इतना 100% गारंटी कहता हूँ, इससे लड़ेगा जरूर। और आप एक बार अगर दीवाने हो गए ना तो इस चैनल को छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरा गारंटी है, गारंटी 100% नहीं 200%। ठीक है, चलिए। ये क्या है, जैसे हम किसी जॉब को लेते हैं, हमारी लोहा है, समझिएगा मेरी बात को। ये लोहा है, इसको हम क्या किए, आग में डालें, इसको उष्मा दिए, क्या किए, उष्मा देते हैं। अगर इसको उष्मा देते हैं, ये गर्म करते हैं, तो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलेगा तो इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आएगा आएगा सेम चीज यही हीट एंड ट्रीटमेंट है। जैसे बुखार लगता है तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सुई देते हैं। जैसे अभी बुखार आएगा तो पूरे शरीर में ताप रहेगी, मतलब अधिक शरीर गर्म रहेगा, माथा मतलब कुछ शरीर अजीब तरह से रहेगा। लेकिन वही जब ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो शरीर में जो है आंतरिक जो बदलाव आ जाता है। सेम टू सेम वही यहाँ पे है कि अगर हम किसी जॉब का हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, इससे हमारे आंतरिक जॉब के आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अब करते क्यों है, कठोर जॉब को नरम करने के लिए। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है, तो कठोर जॉब को नरम बनाने के लिए। कटिंग टूल्स जो है उसको हार्ड करने के लिए, क्योंकि कटिंग करने पे जॉब टूटे ना, यही तो। टफनेस बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जॉब की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए सब क्या करते हैं, मतलब जॉब को एक तरह से उपयोगी बनाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। पूरी बातों को मिला के कहें तो अगर किसी भी लोहे को अपना उपयोगी बनाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इस लोहा को कहीं मतलब कटिंग टूल में प्रयोग करना है, इसको कटिंग टूल के हिसाब से गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, इसको हार्ड करेंगे, ठीक है। अभी आगे एक टॉपिक वही पढ़ाएंगे, अभी तो इसमें समझा रहे हैं क्या हम। जैसे हमको इसको क्या करना है, नरम करना है। इसे क्या करना है, नरम करना है, मतलब तन्य बनाना है। इसको क्या करेंगे, इसको कम गर्म करेंगे, मतलब उतना गर्म नहीं करना है इसका, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है 700 डिग्री का, आपने उसमें जो 35 डिग्री 40 डिग्री पे कर लेंगे। इसमें जो हीट ट्रीटमेंट जो चैप्टर है, इसमें 700 से प्लस इन टेम्परेचर रहता है। इसका जो टेम्परेचर अलग है, ये दूसरा। आप यहाँ पे बुखार वाला मत चल जाइएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहां पे मत जाइएगा, दूसरा है, ठीक है। देखिए, आंतरिक संरचना, हम सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे आंतरिक संरचना में परिवर्तन। जब किसी जॉब को उष्मा दिया जाता है तो उसकी आंतरिक संरचना में उसे उष्मा उपचार, उसे क्या कहते हैं, उसे उष्मा उपचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, जब किसी जॉब को उष्मा दिया जाता है तो उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा उपचार कहते हैं। अब क्यों करते हैं, देखिए, कठोर जॉब को नरम बनाने के लिए, ठीक है। ये सब पूछेगा दोस्तों, कटिंग टूल को हार्ड से
कटिंग टूल के जो है कटिंग एज जो है कटिंग टूल के कटिंग टूल को कटिंग टूल के कटिंग एज को हार्ड करने के लिए चौथा भंगुरता कम करने के लिए ये क्या है उष्मोपचार करने की प्रक्रिया। अगर उष्मोपचार करते हैं तो ये सब हमारी क्या है चेंजिंग हो जाती है, चेंजिंग आती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना कि किसी जॉब को उष्मा दिया जाता है तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसे उष्मोपचार करते हैं। कठोर जॉब को नरम बनाने के लिए, कटिंग टूल को कटिंग एज से हार्ड करने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या है डक्टिलिटी है, और भंगुरता कम करने के लिए क्या भंगुरता कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे स्टील की संरचना, स्टील की स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। इसको मिटाते हैं और स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी दोस्त हैं प्लीज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो जुड़े और इसको जल्द से जल्द 1 के भी बनाए। 1000 अगर बन जाएगा, हम बहुत कोशिश में यार डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, लेकिन क्या करें हम उतना हद तक कोशिश कर जा चुके हैं, लेकिन अब आप लोग का ही साथ से कुछ हो सकता है। ठीक है, जिस दिन बोल रहे हैं ना, जिस दिन अगर 10 के हो गया ना 10, उस दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। आप लोग एक बार साथ देके देखिए और थ्योरी ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे देखिए बोर्ड से क्या होता है, व्हाइट बोर्ड से लिखने में टाइम लगता है। जैसे कि आप पीडीएफ लाते अच्छे वहां पे टॉपिक डालते टाइम आपको पढ़ने में आसानी रहता है, टाइम कम में हम ज्यादा कंटेंट ला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा तो लिखने में बहुत टाइम लगता है यार। आपको देखते हैं ना कि एक चीज लिखने में कम से कम मतलब एक टॉपिक में 5 से 10 मिनट लग जाता है, वीडियो लंबी चौड़ी हो जाती है। अगर हम सच बोल रहे हैं ना, अगर कोई चैप्टर को अगर 20 मिनट पढ़ा दें, 20 मिनट पढ़ा दे, उससे आपको लगेगा ना कि हम 4 दिन क्लास किए हैं, क्योंकि फालतू की चीजें तो हम बताते नहीं है। पहला बात, जो मेन है हम उसको यहाँ पे चर्चा करते हैं और टॉपिक वाइज करते हैं। जैसे हम हिट एंड ट्रीटमेंट जो पढ़ लिए, उष्मोपचार जो पढ़ लिए, देखिए उष्मोपचार से आपको कहीं दिक्कत है, इतना अच्छा से हम पढ़ा दिए, उसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाला है? कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्त, क्योंकि इतने आसान भाषा में बता रहे हैं ना कि आपको यहाँ पे बैठ ही जाना चाहिए। नहीं बैठ रहा है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप खुद ले लीजिए। ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन इतना आसान भाषा, वो भी ट्रेड पढ़ाने वाले आपको टीचर हमको लग रहा है नहीं मिल पाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए पढ़ेंगे स्टील ऑफ स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्टील ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टील ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील की संरचना कैसी होती है? आप लोग स्टील देखे हैं, जैसे कोई स्टील के गेट उट देखे हैं आप लोग, बहुत जो व्हाइट दिखता है वो ऐसे ही थोड़े बनता है। उसको स्टील, उसमें कार्बनिक मात्रा रहती है, उसमें जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें कार्बनिक मात्रा कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। आप लोग सब कुछ देखे होंगे, जानते होंगे। ठीक है, तो स्टील की संरचना क्या होती है कि जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसकी प्रारंभिक बनावट में परिवर्तन हो जाता है। जब स्टील को हम गर्म करते हैं तो उसकी प्रारंभिक जो बनावट है, और जैसे कि कोई स्टील है, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, जैसे स्टील है, अगर इसको हम गर्म कर दें तो इसकी प्रारंभिक जो बनावट थी उसमें और अंतिम में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अगर आपको आग में रख दें और आपको आग लगा दें आपके शरीर में, और कुछ देर बाद 1 मिनट या 2 ही मिनट तक आपके शरीर में आग लगा दें, तो क्या प्रारंभिक से अंतिम के समय में आप बदलाव नहीं कर लेंगे? बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, उसी प्रकार स्टील है, जब स्टील को हम गर्म करते हैं तो उसकी प्रारंभिक में जो दृश्य था
वो हमारे अंतिम में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कार्बन की मात्रा कितनी होती है, सीधा बात यही पूछेगा स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है और यह कैसा होता है स्टील, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो ये चीज तो पूछेगा मेरे भाई। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, क्या चीज से मिलकर बना है और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करेगा। अब कहानी को तो लिखवाते हैं 1 घंटा लगेगा, एक कहानी लिखवाएंगे, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे कहानी के सिवा ना क्लास नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 5 से 10 बजे जा रहे हैं, किसका मन करेगा पढ़ाने के लिए। 5 से 10 बजे जाता है, मन टूट जाता है, इतना अच्छा कंटेंट देंगे पढ़ाएंगे फिर भी व्यू नहीं जाता है, मजा नहीं आता है पढ़ाने में, तो थोड़ा सा अपने को गिल्टी फील होता है कि हम सही कंटेंट शायद नहीं दे रहे होंगे तो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी बच्चे नहीं जुड़ते हैं, यार थोड़ा दुख होता है। देखिए इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है जिसके कारण इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको आप नोट करते रहिए, क्योंकि नोट हम लिखवा क्यों रहे हैं, नोट करने के लिए लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको नोट करना है और इसको बाद में रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्रण है, यहाँ पे इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। वीडियो चल रहा है कि नहीं देखने में बार बार कट जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम मिटाते हैं क्योंकि दूसरा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है,
इसका मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका मतलब होता है टूल स्टील, हम यहाँ लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें किसका, ऐसे आपको याद रखना है कि कार्बन स्टील, इसको टूल स्टील लिख देते हैं क्योंकि जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। टूल स्टील, इसमें आपको दो ही चीज पढ़ना है दोस्त, इसमें आपको दो चीजें पढ़ना है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा ये दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों नहीं पढ़ना है, बस यही जानना है इतना कि हाँ इसका प्रकार होता है 4 प्रकार, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील और कार्बन स्टील। अब इसमें आप लोग सुने होंगे ना, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, आपने कभी बहुत बार सुना होगा। मतलब अभी अगर आप आईटीआई गए होंगे तो आप जरूर आपके कानों में ये गूंज गई होगी कि हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, वो यहीं से आता है। ये स्टील का 4 भाई है। अब इस चारों पुत्र के कितने पुत्र हैं वो हम बताते हैं। यहाँ पे जो रामायण है वहां चलेगा, अब रामायण के हिसाब से बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए एक तो होता है लो कार्बन स्टील, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील, एक होता है हाई कार्बन स्टील। हमने बहुत बार पढ़ा है, अभी बहुत पहले इतने टूल्स थे उसको हमने बताया ना, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील, ये 3 हो गए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एलॉय स्टील को, हमको पढ़ना नहीं है, बस इतना ही है, आपको इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट में लिखिए फेराइट, दूसरा में लिखिए सीमेंटाइट, तीसरा में लिखिए पियरलाइट, क्या हो गया पियरलाइट, चौथा में लिखिए मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट लिखिए, ऑस्टेनाइट, 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 पांचवा में लिखिए मार्टेनसाइट। देखिए ये क्या है, स्टील की एक संरचना है, हमने संरचना बनाया। स्टील आपको पढ़ना है, स्टील के 4 पुत्र, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील। स्टेनलेस स्टील के 5 भाग होते हैं, फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट। पियरलाइट को यूक्टोइड भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, यूक्टोइड। यूक्टोइड इसका 2 प्रकार होता है, इसी में लिखते हैं दोस्त। एक होता है हाइपर, एक हाइपो और दूसरा हाइपर, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा ऐसा करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। दोस्त बोल रहे हैं ना, मतलब इतना अच्छे तरीके से यार पढ़ा रहे हैं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं यार, आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं यार, क्या हम पढ़ाना छोड़ दें यार? अगर आप लोग साथ देंगे ना तो मतलब जो 1 के पहुंचने वाला है कम से कम उतना भी पहुंच जाए तो मुझे मोटिवेशन होगा कि चलिए दोस्त लोग अच्छा लग रहा है, फ्रेंड मतलब जो भी हैं पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना, तो हम और इस पे काम करेंगे और इस पे अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए कम से कम हम लोग के लिए क्या मोटिवेशन है वो, अगर आप 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बढ़ता है ना तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतने अच्छे कंटेंट यार आपको मतलब इतना अच्छा, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। हम इतना गारंटी कर रहे हैं जितना हमने पढ़ा दिया, जो चैप्टर पढ़ा दिया उसका जाके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए मेरे दोस्त। उसके बाद अगर न लड़े ना तो बोलना कि आशीष सर आप जो पढ़ा रहे बहुत गलत है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ना भाई प्रीवियस ईयर देख के पढ़ा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर से आप जाके देखिएगा, अगर ना मैच किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, हम पढ़ाना बंद कर देंगे, इतना क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला है, जहां से बनने वाला है पहले वो बता दिए कि कार्बन की मात्रा स्टील में क्या थी, 0.15 से 0.17 था, वो एक क्वेश्चन बन सकती है, या उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ये क्वेश्चन बनेगी। लेकिन क्वेश्चन आपका जो बनेगा अब यहाँ से बनेगा, ये आपका मेन जो है जो हमने बनाया ग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसके क्या होते हैं औजार बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। अब हमको पढ़ना है केवल इसके बारे में। आप जान गए कार्बन स्टील कितने प्रकार के, लो मीडियम हाई, क्या होता है लो मीडियम हाई, हमको पढ़ना है केवल इतना के बारे में। अगर इतना के बारे में पढ़ लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर होगा। 2 नंबर कितना, 2 नंबर कितना हो जाएगा, 2 नंबर, 1 मिनट। चलिए
तो हम इसको मिटा दें। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले, हम इसको मिटा के हम नया टॉपिक पे चलाएं, मतलब जो लिखना है इसके बारे में चर्चा करें। केवल ये लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बताने में आसानी होगी। देखिए पहला क्या लिखे थे, फेराइट, फेराइट। दूसरा क्या लिखे थे, सीमेंटाइट। तीसरा क्या लिखे थे, चौथा में क्या लिखे थे, पांचवा में, ठीक है। समझ गए होंगे। इससे क्या है, हमारे स्टील के स्ट्रक्चर का जो स्टेनलेस स्टील का भाग है ये है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई स्टेनलेस स्टील के कितने प्रकार होते हैं, तो हमसे सीधा कहिएगा उससे कि 5 होते हैं। पहला होता है फेराइट, दूसरा होता है सीमेंटाइट, तीसरा होता है यूक्टोइड या पियरलाइट उसे ही बोलते हैं, चौथा होता है ऑस्टेनाइट, पांचवा होता है मार्टेनसाइट। ठीक है, तो हम एक एक तरफ से चर्चा करेंगे और सब एक एक से दोस्त रिलेटेड है। आपको अगर इसको याद हो गया ना तो टोटल याद होगा, हम गारंटी लेते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फेराइट क्या है, फेराइट क्या है, ये क्या फेराइट, फेराइट। देखिए सब नाम में हमको आपको शुरू से बताते हैं, कोई भी चीज पढ़िए उसमें आपको नाम में उसका अर्थ छुपा है, क्या है उसके नामों में उसका अर्थ छुपा है, आपको वहां से देखना है। तो फेराइट, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ये तन्य होता है, नरम होता है, डक्टिलिटी का गुण इसमें मौजूद होता है, ये चुंबकत्व का इसमें गुण होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब हम इसको लिखना चालू करेंगे, कहाँ से, यहाँ हमें ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम एक एक चीज का लिखेंगे, हमारी ये वैसे ही पड़ा रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे केवल एक एक चीज का। पहला ले लेते हैं फेराइट, ठीक है। हम फेराइट के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्त, इसमें से पूछेगा ना, हम वही लिखवा रहे हैं। छोड़िए, हमने बता दिया कार्बन मात्रा कम है। यह शुद्ध लोहा होता है, ये लोहा जो है फेराइट प्रकार का जो लोहा है ये बहुत शुद्ध होता है क्योंकि कार्बन मात्रा कम होती है। ठीक है, दूसरा डक्टिलिटी होता है। क्या डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, तन्य, मतलब उसको तानने पे वो तना जाए, क्या तानने पे तना जाए। आप लोग तो सभी जानते होंगे लोहा में चुंबक का गुण होता है, मतलब इसमें क्या होता है, देखिए 4 चीजें इसमें है। फेराइट एक शुद्ध लोहा का रूप है, शुद्ध लोहा का रूप है, शुद्ध लोहा दोनों लिख सकते हैं, क्या शुद्ध लोहा का रूप है। यह नरम होता है, डक्टिलिटी मतलब डक्टिलिटी तन्य होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण होता है। बस फेराइट में इतना ही पढ़ना था। दूसरा क्या टॉपिक था, सीमेंटाइट। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि लंबा चौड़ा 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 घंटे से कम कहीं, और आपका जितना मेन टॉपिक है इसमें खींच देंगे। अभी हमको पढ़ना है सोकिंग, क्वांचिंग, ये सब भी पढ़ना है। अभी उसमें से 1 नंबर आपका पूछेगा, पीएस हार्टली पढ़ना है, उससे आपको क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछ जाएगा। नॉर्मलाइजिंग, ये साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग करना, अभी सब पढ़ना है। ठीक है,
तो इसको हम जल्दी जल्दी भगाते हैं, वहाँ टॉपिक पहुँचते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको वो है। ठीक है, हमको जो मेन है उसको खींच रहे हैं, उसके ज़्यादा हम फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। ठीक है, दूसरा पढ़ना था दोस्तों सीमेंटाइट। देखिए फेराइट में क्या था, कार्बन की मात्रा अधिक थी, इसमें कार्बन की मात्रा सॉरी उसमें कार्बन की मात्रा कम थी, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सीधा बात, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तो शुद्ध लोहा का रूप है नहीं। यह स्टील लोहा और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। ठीक है, यह कठोर होता है। यह भंगुर होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। इसमें चुंबकत्व का गुण मौजूद नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, सीमेंटाइटियस स्टील और लोहा का स्टील लोहा। दोस्तों राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सही बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पे लिखने का आदत बहुत छूट चुका है, बहुत पहले लिख देते। ठीक है, यह स्टील लोहा और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। यह कठोर और हार्ड होता है, क्योंकि फेराइट नरम होता था और यह हार्ड होता है। यह भंगुर भी होता है। अब जो हार्ड होगा वो तो भंगुर होगा ही, ब्रिटलनेस होगा ही। इसमें चुंबकत्व का गुण मौजूद नहीं होता। क्या होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण मौजूद नहीं होता। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं था। हम चलते हैं अब तीसरा टॉपिक पियर लाइट पे। पियर लाइट जैसे पियर लाइट नॉर्मल भाषा में याद करो ना, पियर लाइट यूक्टोइड, पियर लाइट को यूक्टोइड बोलते हैं। क्या, पियर लाइट को यूक्टोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्टोइड बोलते हैं। किधर गया मिटाने वाला। पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा नंबर पियर लाइट। क्या, पियर लाइट। ठीक है, पियर लाइट में क्या होता है, देखिए पियर लाइट जिसे हम बोलते हैं, इसे इक्टोइड भी बोलते हैं। हमने लिखवा दिया, इसको लिखवाएंगे नहीं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, देखिए अब हम नया चीज लिखते हैं इसमें। यह फेराइट और सीमेंटाइट सीमेंटाइट का मिश्रण है दोस्तों। जो पियर लाइट है हमारा, वो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है। जो पियर लाइट क्या है, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है। इसका मात्रा होता है 88% और इसका मात्रा होता है 12%। कितना होता है, 12% होता है। अब ये भी लिखिएगा, पियर लाइट में फेराइट की मात्रा कितनी होती है, 88%, और सीमेंटाइट की मात्रा होती है 12%। कितनी होती है, 12%। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो लाइन आएगा, ये इसकी जो स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होता है 350 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। इसकी स्ट्रेंथ लिख दीजिए। पूछेगा नहीं, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन ये तो पूछा है, ये पूछा है
ये पूछा है कि फेराइट पियरलाइट फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है। अच्छी तरीके से देखते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं इसको कैसे, देखिए ठीक है, बहुत कम जगह में हो गया, अब आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, देखिए पियरलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, अभी बताया था ये दो प्रकार का होता है। अभी ये दो प्रकार का होता है, हमने पढ़ लिया फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट। अब पियरलाइट के प्रकार पढ़ेंगे। ये होता है हाइपो और हाइपर, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। तो जिसमें जिसमें सीमेंटाइट रहेगा वो हाइपर है, जिसमें फेराइट रहेगा वो हाइपो है। सिंपल से याद कीजिए, जिसमें सीमेंटाइट रहेगा वो हाइपर है और जिसमें फेराइट रहेगा वो हाइपो है। ठीक है, जिसमें फेराइट रहेगा वो हाइपो है। दोस्तों ये स्टूडेंट फिटर स्टूडेंट के लिए चैप्टर बहुत कठिन होता है, लेकिन हमने जितना आसान बना दिया ना उतना आसान आप बना नहीं पाएंगे। इतना आसान करके इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आसान आपको कोई नोट्स पीडीएफ कोई भी बुक ले लीजिए, इससे आसान नहीं हो सकता जितना आसान हमने पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बता रहे थे जिसमें फेराइट हो वो हाइपो होता है और जिसमें सीमेंटाइट हो वो हाइपर होता है। समझ में आ गया? जिसमें सीमेंटाइट हो वो हाइपर होता है और जो फेराइट हो जिसमें फेराइट हो वो हाइपो होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये दो बार पूछा हुआ है, हर एक शिफ्ट में एक एक बार आया हुआ है, 2 दिन लगातार आया था। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 ALP पूछा गया था दोस्तों, PYQ है। ठीक है, PYQ देखिए, PYQ कराने में हम भी 600-700 क्वेश्चन हमारे पास में डिजिटल बोर्ड रहता है, एक बार पीडीएफ लगाते और सबको लाके यहाँ पे दिखा देते, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। वो होगा आप लोग का हेल्प के कारण, जो कि हम भी एक अच्छी कंटेंट दे पाएंगे अच्छे बच्चों को, जो जितने भी स्टूडेंट को अच्छे नॉलेज पहुंच पाएगी। फिटर ट्रेड में कैसे तैयारी की जाती है सब अब आप ही लोग के ऊपर छोड़े हुए हैं, आप लोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना था पियरलाइट के प्रकार। देखिए क्या था, हाइपर और हाइपो। हाइपर क्या होता है, हमने बोला जिसमें सीमेंटाइट हो वो हाइपर है। पियरलाइट, अगर पियरलाइट में ही सीमेंटाइट मिला दिए तो ये हमारा हो गया हाइपर। अगर पियरलाइट में प्लस इसमें मिला दिए फेराइट मिला दिए तो हमारा हो गया हाइपो। हाइपर हाइपो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो इसमें आपको होता है, देखिए इसमें होता है 1.8 से 2.8% तक कार्बन होता है। इसमें होता है, देखिए इसका ऊपर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा इसमें। देखिए बस इतना ही, इसके अलावा कुछ याद मत कीजिए। हाइपर पियरलाइट सीमेंटाइट, हाइपो पियरलाइट फेराइट, हाइपर में 18 से 21 ऐसे याद कर लीजिए और बीच में एक एक पॉइंट डाल दीजिएगा। ठीक है, हाइपो में 0.8% कार्बन। ये जो कार्बन हम लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं दोस्त, ये हमको नहीं लिखवाना चाहिए था क्या? ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपको मतलब जो भी एग्जाम जाइए, RFCL जाइए, DRDO जाइए, बार्क जाइए, इसरो जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन रहता है। अगर इस चैप्टर को आप पूरा कर लिया ना तो इससे आपको कोई भी एग्जाम में बैठिए, अगर रेलवे छोड़ के, रेलवे में तो 3 नंबर बोल रहे हैं ना, अगर उसके अलावा कोई एग्जाम में बैठ जाइए 5 नंबर सुपर क्लियर कीजिएगा इस चैप्टर को। इस चैप्टर को समझना इतना आसान नहीं था जितना हमने आसान बना दिया है। और जो जो पढ़ा रहे हैं ना, इसमें जो पढ़ा रहे हैं हम, जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर खोल लीजिएगा, देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने सही बोला या झूठ बोला। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ नहीं था, हम उसको मिटाते हैं और आते हैं नए सिरों से। ठीक है,
तुम्हारे चलिए दोस्तों आते हैं ऑस्टेनाइट। क्या ऑस्टेनाइट? ऑस्टेनाइट क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑस्टेनाइट। देखिए दोस्तों, मतलब कभी कभी लगता है ना कि हम बहुत हार रहे हैं, लेकिन अंदर से एक चाह होती है कि नहीं, उठेंगे, लड़ेंगे, एक ना एक दिन तो इस हार से हम निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोग होते हैं ना कि जो पीछे खींचना चाहते हैं आपको। आप एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, आपको 2 कदम लोग पीछे खींच देंगे। इसलिए मैं एक बात आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी दोस्त यार को किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा। अपना सेल्फ स्टडी, अपना पढ़ाई, अपना क्लास के अलावा किसी से दोस्ती नहीं। जब तक पढ़ाई है तब तक किसी से दोस्ती नहीं, वो लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी दोस्ती नहीं करना। कब तक? जब तक जॉब ना हो जाए। क्योंकि अगर लड़का भी दोस्त है ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे जाएं, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने आप से वो आगे जाने दे आपको। आपको ऐसा चीजें जो बताएगा कि आप उसको पढ़ के आगे नहीं जा सकते हैं। आपको खोजना होगा, वो चीजें आपको खोजना होगा कि हम कैसे इसको खोजी करें, कैसे पढ़ें कि हम आगे निकल जाएं। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर भरोसा रख के अपने से खोजी कीजिए। जैसे देखिए, अगर हमने आपको बोल दिया कि आप यहाँ से 10 कदम दूर जाएंगे तो वहां पे आपको सोना मिलेगा, सोना मिलेगा। आपने बोला हाँ भाई हम चलते हैं वहां पे सोना खोजने। लेकिन अगर आपने खोजते हुए वहां पे पहुंच गया, आपको मिल गया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैंने खोजा है, मैंने अपने आप से खोजा है। अगर किसी बताए हुए पर मिल भी जाता है तो क्या कहेगा? अरे तेरी मदद हमने किया था। इसलिए मदद ना ही मांगे तो अच्छा है, मदद ना ही मांगे तो अच्छा है, अपने से किए तो बहुत अच्छा है, अपने से किए तो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो आजकल के ज़माने में किसी पे भरोसा मत कीजिए, जो अपना है वही अपना है। ठीक है, तो अपना जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, वही आपके लिए बेस्ट है। अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई बुक, तो दूसरा कोई बता दिया कि नहीं भैया ये बुक अच्छा नहीं, वो बुक अच्छा है, आप उसको छोड़ के उसको पढ़ने लगेगा। इसमें का तो पढ़ रहे थे, जो आ रहा था, आने लगा था, अब ये भी भूल के उसका नया कंटेंट पढ़िए, फिर उसको 5 बार, जब तक 3 बार 4 बार रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक वो भी आने वाला नहीं है। तो ये तो गया गया, वो भी साथ में गया, तो वही हाल हो जाएगा कि हम तो डूबेंगे इसमें, तुम्हें भी ले जा डूबेंगे। ठीक है, तो ये काम मत कीजिए, और अपना जो कंटेंट है, अपना जो पढ़ाई है उस पर फोकस कीजिए। अपना जो बुक है, जो भी, अगर आपको जो बुक अच्छा लगे वही बुक पढ़िए। या नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है बुक में और वो बुक आप पढ़ने लगे तो आपको समझ नहीं आ रहा, इससे नहीं। जो बुक आपको समझ में आ रहा है, जो आपको क्लियर थी दे रहा है, कि आपको लग रहा है कि हाँ इससे मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा है, वही बुक पढ़ना है, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना। आपको इससे भी अगर नंबर इंक्रीज नहीं होगा मत पढ़िएगा दोस्त, सीधा बात बोल रहे हैं। अगर इंक्रीज होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ इससे मेरा मतलब क्वेश्चन लड़ रहा है PYQ में आया था कि नहीं। जिस दिन जो भी भाई मतलब 10 ही या 12 जो व्यू जा रहा है, जितने लोग देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो प्लीज़ हम उनसे आग्रह करते हैं कि कमेंट में ही जाके लिखना है कि इससे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक, कितने क्वेश्चन आए थे वो भी लिखना है। चलिए, ऑस्टेनाइट क्या होता है दोस्त? जब हम कोई लोहे को गर्म करते हैं, जब हम लोहे को अधिक ताप तक गर्म करते करते, एक उसका सामान्य ताप तो 723 डिग्री होता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। जब वहां तक हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? अपनी संरचना में बदलाव कर लेता है। क्या करता है? हमने शुरू में बोला था, ये अपनी संरचना में बदलाव कर लेता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। जब वहाँ पे जाके रुक जाता है, जैसे कोई जॉब को हमने गर्म किया और वो जाके वहाँ पे उस स्थिति में जाके रुक गया, और मतलब प्रारंभिक से तो परिवर्तन होगा, सीधा बात है, तो उसे हम कहते हैं, परिवर्तन को ही ऑस्टेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टेनाइट कहते हैं। और दूसरा था मोटेनसाइट, ये दूसरा मोटेनसाइट। जब इसको हमने गर्म किया था, अब इसको ठंडा करके फिर आकृति अगर बदल रहे हैं तो मोटेनसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटेनसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटेनसाइट हो जाएगा। आपने देखा